बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला ये फेस होता है कि उनको सीवी बनानी होती है। अब जब वो सीवी बनाने की तरफ आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम सीवी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को इन्वॉल्व करें या कौन से फैक्टर्स को शामिल करें या कौन सी हेडिंग्स को हम सीवी के अंदर शामिल करें। कौन कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जिनको शामिल करना चाहिए या जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है सीवी के अंदर वो कौन सी होती हैं। तो इससे रिलेटेड मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है वो परेशान होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी परेशान होते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि जनरल हम एक लेक्चर ला रहे हैं अपना, जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं हम सीवी का पैटर्न को समझेंगे कि सीवी का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सीवी के अंदर शामिल होते हैं, ताकि आप चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई प्रोफेशनल्स हो उनको बाहर से अपनी सीवी बनवाना ना पड़े पे करके, बल्कि वो खुद अपनी सीवी बना सके। तो आइए चलते हैं सीवी के पैटर्न की तरफ। सीवी का पैटर्न ये, जैसे आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पर सीवी से रिलेटेड कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है और ये पैटर्न मैंने बताया हुआ है। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं कि किन किन फैक्टर्स को मैंने शामिल किया है सीवी में। सबसे पहले आप सब लोग देख सकते हैं कि सबसे टॉप पर सीवी के सबसे टॉप पर, अच्छा ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये जरूरी नहीं है आपका पैटर्न भी बिल्कुल ऐसे ही हो। इसमें अहम चीज ये है कि जो लेआउट मैंने बताया आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी चाहिए सीवी में। अक्सर कंफ्यूज होते हैं और कौन सी चीज सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जो फैक्टर आप अपने फर्स्ट पेज पर सीवी के फर्स्ट पेज पर दिखाना चाहते हैं वो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। जो चीज आप अगर सेकंड 2 पेज की सीवी बनाते हैं तो अगर दूसरे पेज पे कौन कौन से फैक्टर लाएं, तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप पर जो है वो नाम लिखा है। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं ये मैं अपनी सीवी बनाने अगर जाऊं, मैं अपने आप को रख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। सबसे पहले आपने अपना टॉप पर नाम लिखना है और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखना है नाम का। तो सबसे टॉप पर आएगा सीवी के आपके नाम। ये मैं पैटर्न पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन उसके बाद मैं इन पर पॉइंट्स पर आने से पहले आप ये साइड में देख रहे होंगे, ये अक्सर वर्ड की फाइल पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट का या मुख्तलिफ इंसर्ट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप मुख्तलिफ शेप्स ला सकते हैं, इजीली आ जाता है। तो आप जो भी अपनी सीवी बनाए वो वर्ड पर बनाए, एमएस वर्ड पर बनाए और उसमें ये आराम से ये जो आप देख रहे होंगे ये मैंने डिजाइन वाला बॉक्स बनाया, ये इजीली आ जाता है। आप इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद ये बिल्कुल खाली होगा। खाली होने के बाद आपने इसमें क्या करना है, इसमें इंसर्ट करनी है सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शो भी की हुई है। पिक्चर शामिल करना सीवी के अंदर एक सीवी की खूबसूरती में इजाफा करता है। और जहां सीवी आप अपनी सेंड कर रहे होते हैं तो उनको सिर्फ आपका नाम नहीं दिख रहा होता, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी उस पिक्चर के जरिए शो हो रही होती है। तो पिक्चर अपनी जरूर लगाएं आप अपनी सीवी में, नाम लिखें, पिक्चर लगाएं और पिक्चर को एक अगर आप चाहें तो किसी लेआउट के अंदर खाली भी लगा सकते हैं आप, और लेआउट के अंदर शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेआउट के अंदर आप एड्रेस लिखें, अपना कंप्लीट एड्रेस, जिस वक्त जिस जगह अभी आप रह रहे हैं करंटली उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस भी शामिल करना है। अभी मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉइंट्स पे अभी मैं नहीं आया। तो उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आप ईमेल एड्रेस भी शामिल कर सकते हैं, फोन नंबर और लैंग्वेज, जो जो लैंग्वेज आपको आती हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, फोन नंबर मेंशन करना है और ईमेल एड्रेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपकी वो बॉक्स के अंदर आ जाएंगी जो कि खूबसूरत भी लगेंगी। अब हम आ जाते हैं सीवी के फर्स्ट पेज पर। अच्छा ये जो मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ, ये बीच में आप लाइन देख रहे होंगे, तो इसका मकसद ये है कि ये है सीवी का पहला पेज। आप एमएस वर्ड पर जब बनाने जाएंगे तो एक पेज फर्स्ट पेज जो शो होगा, तो ये है फर्स्ट पेज, ये मैंने आपको अज्यूम करवाया। ये है नीचे की तरफ सेकंड पेज, और मैंने साइड में लिख भी दिया है कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि सीवी के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें टॉप पर नाम आ गया। नाम के बाद मैंने ये भी साइड में जो लेआउट के अंदर चीजें शामिल करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव या समरी। मर्जी है आपकी, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको आपका एक्सपीरियंस हो चुका है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो आप अपनी समरी भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने प्रीवियसली क्या काम किया या मेरे इंटरेस्ट क्या है या मैं कहाँ कहाँ, मतलब एक आप समझिए कि अपनी एक प्रोफाइल से रिलेटेड समरी देनी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप अपना बताते हैं
वो इतना जनरल और ऐसा यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होता है कि जब आप कंपनी में अप्लाई करते हैं सीवी, तो सबसे पहले वो आपकी 2 लाइंस का 3 लाइंस का आपने ऑब्जेक्टिव लिखना होता है कि आपका मकसद क्या है, आप अपनी पर्सनैलिटी से क्या जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कंपनी के अंदर, या आप अपना कंपनी के लिए किस तरह से आप इनपुट के तौर पर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो उसकी 2-3 लाइनें उसमें लिखनी होती हैं। सबसे पहली जो हेडिंग आती है सीवी के अंदर वो आती है ऑब्जेक्टिव और समरी की। मेन चीज ये है। अब आप समरी भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये आप देख सकते हैं वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, अब जिस तरतीब से, देखिए मैंने ये हेडिंग्स बनाई है ना, आपने यही तरतीब रखनी है और यही तरतीब सीवी के अंदर फॉलो की जाती है, जो अच्छी सीवी और परफेक्ट सीवी होती है। दूसरी चीज आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपका डोमिसाइल, इस तरह की चीजें आप इसके अंदर मेंशन करते हैं, ताकि जो जब सीवी आप सेंड करें तो उनको एक आपका बैकग्राउंड पता चल सकते हैं कि आपका ताल्लुक कहां से है, आपका डोमिसाइल कहां का है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शामिल करते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप शामिल करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप प्रोफेशनल हैं और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो आपने अपना प्रीवियस पूरा रिकॉर्ड बताना होता है कि मैंने यहाँ इस पोस्ट पर इस ड्यूरेशन तक मैंने काम किया। जैसे मिसाल के बाद 2010 से लेकर 2012 तक मैंने इस कंपनी में काम किया, 2013 से लेकर 2015 तक मैंने इस कंपनी से मैं एसोसिएटेड था एज अ मैनेजर या एज अ सुपरवाइजर, मिसाल दी है मैंने आपको ये। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आप एक एक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे और वर्क एक्सपीरियंस आपने इस तरह से बताना है कि करंट वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा, फिर प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस। यानी कि अगर 2020 में इस वक्त हम मौजूद हैं तो 2020 में अभी आप जहां मौजूद हैं उसका लिखेंगे आप कि मैं इस कंपनी से एसोसिएटेड हूं। फिर अगर 2018 में आप किसी कंपनी से मुंसलिक थे, 18 वाली पे आएंगे, फिर आप फिर 2015, फिर 2012, फिर एंड सो ऑन। मतलब इसको यूं अपर से लोअर तक जाना है हमें। जो करंट अभी आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो पहले मेंशन करेंगे आप, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। इसके बाद जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी आपने यही करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री। जैसे मिसाल के मैं अपना आप लोगों को बताऊं तो मैंने MBA एंड MPhil इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस कराची से मुकम्मल किया है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं अपनी सीवी बनाने जाऊं या आप लोग भी अपनी बनाएंगे, सबसे पहले आप अपनी सबसे बड़ी डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री आप अपनी मेंशन करेंगे और उसका ड्यूरेशन भी मेंशन करेंगे। उसकी तरतीब क्या होगी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर जो है वो मैं अपनी डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखता हूं, सबसे ऊपर मैं लिखूंगा MPhil, देन उसके बाद मैं लिखूंगा MBA। अब आप समझ रहे होंगे कि तरतीब देखें आप, फिर लिखूंगा मैं BCom, फिर लिखूंगा मैं ICOM, फिर लिखूंगा मैं मैट्रिक। अब आपने ये तरतीब देखी होगी कि मैंने स्टार्ट मैट्रिक से नहीं किया कि मैट्रिक, ICOM, BCom, MBA, MPhil, मैंने इस तरह नहीं किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे अपनी हाईएस्ट डिग्री को मेंशन किया, फिर उससे लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर और फिर लोअर। तो तरतीब इस तरह से आपकी आएगी एजुकेशन के हेडिंग के अंदर। आप इस तरह से अपनी सीवी के अंदर इसके ड्यूरेशन भी बताएंगे, फिर परसेंटेजेस या CGPA जो आपने अर्न की है वो सब आप मेंशन करेंगे। देखिए तरतीब इस तरह होगी बिल्कुल। उसके बाद ये आपका देखिए, अगर आप एक पेज की बनाना चाहते हैं तो ये पहले वाले जो 4 फैक्टर्स हैं ये पहले पेज पे आ गए। अगर आप एक पेज की अपनी सीवी बनाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट पेज की आपकी सीवी मुकम्मल हो गई। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं और चीजें भी अपनी बताना चाहता हूं, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड या और चीजें भी शेयर करना चाहता हूं, तो आप सेकंड पेज पे आ जाइए। फिर जब आप सेकंड पेज पे आएंगे तो 5वीं हेडिंग आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। इसके अंदर आप एक एक करके अपने जो जो आपके हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज में आपने किए हैं या यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होकर एज ए स्टूडेंट आपने परफॉर्म किए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत सीखने को जिसमें आपको मिला या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वो प्रोजेक्ट्स थे, तो उनको आप एक एक करके इन प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। एक एक करके आप सब लिख देंगे तरतीब से, यूनिवर्सिटी में क्या परफॉर्म किया आपने या जहां आप वर्क करते हैं वहां पे आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मिले। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अपनी बताएं, 6 नंबर की हेडिंग। ये हम दूसरे पेज पे आ गए हैं सीवी के। टेक्नोलॉजी स्किल्स बताएंगे आप अपनी, जैसे SPSS, जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने MBA MPhil किया तो मुझे थीसिस लिखने पड़े। थीसिस लिखने के लिए आपको क्या होता है कि आपको कुछ कोर्सेज ऐसे पढ़ने पड़ते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च करने के, एनालाइज करने के सॉफ्टवेयर होते हैं, SPSS, EVUs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आप सीख लेते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। MS वर्ड, MS एक्सेल, इस तरह की चीजें आप, पावर पॉइंट, इस तरह की चीजें इसमें आप शामिल कर सकते हैं। या और भी कोई
आपके पास फोटोशॉप से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखा हुआ है, तो यहाँ आप इस हेडिंग में टेक्नोलॉजी स्किल्स भी अपनी बता सकते हैं। 7वें नंबर पे आती है इंटरेस्ट, अपने आप शो करेंगे। 8वें नंबर पर हॉबीज एंड एक्टिविटीज। तो ये मैंने आपको तरतीब बताई। अब देखिए जो नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तरतीब आपने अपनी सीवी की यही रखनी है। ये नहीं हो सकता मैं हॉबीज को सबसे ऊपर लिख दूं या मैं इंटरेस्ट को सबसे ऊपर लिख दूं, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। तो तरतीब जो आपने रखनी है, इसमें आपकी सीवी भी खूबसूरत लगेगी, जिसको आप सेंड करेंगे उसके पास एक बिल्कुल आपकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो रीड कर सकेगा और उसको आसानी होगी। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, लेक्चर था, जो कि जनरल टॉपिक था कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट सीवी, किस तरह से बन सकती है। तो आप इसको फॉलो करेंगे इस चीज को, और ये एमएस वर्ड पे आप इजीली अपनी सीवी बना सकते हैं इन चीजों को फॉलो करते हुए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।